नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात एक बार फिर से निकाय चुनाव की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई थी, अब कांग्रेस एक सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में एक सीट पर ऐलान का इंतजार अभी भी बाकी है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं, खासकर ग्वालियर सीट को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई कि क्या मेयर का प्रत्याशी तय होने में दिग्गजों की साख दांव पर थी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बीच काफी मंथन के बाद बीजेपी ने अपने सभी 16 और कांग्रेस ने अपने 15 मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी ने सिर्फ 13 प्रत्याशियों की ही घोषणा की थी, लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद बीजेपी ने अब इंदौर, रतलाम और ग्वालियर सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल बीजेपी ने रतलाम से प्रहलाद पटेल और इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भोपाल से मालती राय, खंडवा से अमृता यादव, मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, कटनी से ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, तो वहीं देवास से गीता अग्रवाल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इससे पहले कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई क्राइटेरिया, ना कोई नियम, सब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 60 साल के ऊपर का क्राइटेरिया दिया गया, लेकिन जबलपुर में 66-67 साल के प्रत्याशी बनाए गए। यहां तक कि परिवार के लोगों को भी टिकट दिए जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि जब प्रत्याशियों के चयन को लेकर शहरों में इतना घमासान है, तो जीत की राह कैसे आसान होगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, सबसे पहले सवाल यही कि आप लोग अभी तक इस चीज पर खुश हो रहे थे कि हम तो आगे हैं, लेकिन अब पिछड़ गए, एक सीट आपकी रह गई, वहां तो 16 के 16 सामने आ गए। देखिए, ये तो चुनाव करवाना ही नहीं चाहते थे, ये इनकी वास्तविकता है। वो तो निर्वाचन आयोग ने इनको फटकार दी तो चुनाव हो रहे हैं। ये हम सब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। हमने तो देखिए 16 में से 14 नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे, पर भाजपा में आज इतनी गुटबाजी है कि उनके कहीं डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। सिंधिया की चॉइस उनकी मामी होती है, अब तो हो गए ना वहां पर जाती है पार्टी। अपराजिता जी, अब तो वो इतिहास हो गया ना। नहीं, अब देखिए, अब तो वो इतिहास हो गया ना, जो अब तक आरोप आप लोग लगा रहे थे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेहा बग्गा जी, ये ग्वालियर में जो पेंच फंसा, कई सवाल खड़े कर गया, और अंत में ये भी सवाल कि लोग पूछ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चल नहीं पाई। क्या आम सहमति बनी यहां पर, या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाजी मार गए? लोकेन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ये, यहाँ मंथन भी होता है, विचार भी होता है, और क्योंकि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो संगठन बैठकर विचार भी करता है, और उसी का नतीजा है कि प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है। अब जो लोग इन सब के विषय में बात करते हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के चयन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते हैं, उन्हें कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब लोग उम्मीदवारी जताने आए थे उसी समय किस तरीके से जूतम पैजार हो गई, कुर्सियां एक दूसरे पर चल गई, और किस तरीके से धक्का मुक्की की गई है। उसके बाद का एपिसोड भी आपको याद होगा कि तत्काल कमलनाथ जी ने शपथ पत्र भरवाने चालू कर दिए थे, जिसमें ये साफ दिख गया था कि भाई नेताओं को कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, कार्यकर्ता को अपने नेता पर विश्वास नहीं है। और साफ बात है, ये देखते हुए जनता तो भारतीय जनता पार्टी में भोपाल में टिकट क्या विधायकों की गारंटी पर तय नहीं हुआ है?
देखिए, यहाँ पर गारंटी किसी विधायक की, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। गारंटी पे टिकट यहाँ तय पे हुआ है, सारा क्योंकि का आज उनको सारा पता है कि कैडर शिवराज जो जी है और वो वी.डी. एक शर्मा साथ, जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लगता है तो आप अपराजिता जी का विधायकों एक मिनट ऑडियो अपराजिता सही जी, हो गया अपराजिता है, जी, ऑडियो वीडियो सही हो गया है। अपराजिता जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, बीच में नहीं प्लीज। अभी तो शुरुआत है, पहले आरक्षण तो हो जाए कम से कम, उसके बाद हाँ काउंटर कीजिएगा। ठीक, बोलिए नेहा जी। लोकेन जी, यहाँ पर जनता की गारंटी मिलती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उपस्थित रहती है। और आपने देखा कि जिस लक्ष्य को हम लोग लेकर निकले थे नगरीय निकाय में, जीतेंगे बूथ जीतेगी भाजपा, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है, उसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हो, मुझे भी मौका मिला 1245 बूथ पर जाने का, क्रमांक 1245 पर, और इस तरीके से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर गया और जनता से संपर्क करने का काम शुरू कर दिया। व्यक्ति यहाँ पे निमित्त मात्र होता है, और क्योंकि व्यक्ति को लाने की भी आवश्यकता है, उम्मीदवार की आवश्यकता है, पर ये सारी प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी में 365 दिन चलती है। संगठन तो लेकिन नेहा जी इन व्यक्तियों से ही है ना, इन व्यक्तियों से ही संगठन है, और जब एक कद के कई बड़े नेता हो जाएं तो फिर वहां पर एक राय बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ग्वालियर का टिकट आते आते देर हो गई। देखिए, देर कुछ नहीं, क्या आपको पता है कि ग्वालियर की जो संभागीय बैठक है चुनाव समिति की, वो कल संपन्न हुई है, आज नाम आ गया है। एक एक स्टेप वाइज जैसे जैसे जहां जहां पर बैठ के हुई, नाम वहां से आते गए ग्वालियर की, क्योंकि आपको भी पता है कि वहां से केंद्रीय मंत्री आते हैं, वहां के मंत्री जो हैं वो जब दिल्ली यहाँ पर आए ग्वालियर में, कल सब एकत्रित होकर बैठे और मंथन के बाद आज नाम आ गया है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने पहले ही 15 प्रत्याशी सामने ले आए थे, जो अपनी छाती चौड़ी कर कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे, वो बचपन की कहानी तो आपको याद होगी, कछुए की और खरगोश की। अब अंत में हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी निकली तो खरगोश की तरह थी, बहुत तेज तेज, और बीच में कहीं पर झपकी लग गई है, कहीं ग्राउंड पर कोई नजर नहीं आ रहा है, सो रहे हैं, बिल्कुल आराम से हैं, फुर्सत में। देखिए अपराजिता जी, आज थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला। अभी तक आप जिस चीज पर खुश हो रहे थे, आज बीजेपी को मौका मिल गया है, क्योंकि एक सीट आपकी अटकी हुई है अभी भी। नहीं त्यागी जी, बिल्कुल मामला तो सही चल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं, इन्होंने ये भी मान लिया कि हम आगे निकले, इन्होंने ये भी मान लिया कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे निकले। फिर नेहा जी से मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कहाँ इनको कैसे पता है कि कांग्रेस पार्टी सो रही है। मैं आपको बताती हूँ, हम कांग्रेस पार्टी जागी हुई है और मध्य प्रदेश की जनता भी जागी हुई है, जिससे ये लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने इतने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम फिर बैठेंगे त्यागी जी, नेहा जी, जब रिजल्ट आ जाएगा, इनकी इतना डर गए इनके प्रत्याशी कि उनकी जमानत जब्त होने पर है। ये मैं आपको बता रही हूँ, चुनाव मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, तो भयभीत तो होंगे ना। जब 17 साल का कुशासन का रिपोर्ट कार्ड आपको जनता दिखाती है, तो वास्तविक है कि भय तो थोड़ा सा बैठ ही जाएगा। अब देख, स्वाभाविक है कि भय बैठ जाएगा। जो अभी मैं आपको कह रही थी, वो भी आप सोचिए, जब इनके ही एमएलए से अब आपको खुद पता है कि उन्हीं को गारंटी देनी पड़ रही है, तो फिर आप सोचिए कि आज किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार की स्थिति आ गई मध्य प्रदेश में 17 साल के कुशासन के बाद। कहाँ है शिवराज सिंह चौहान जी, कहाँ है वी.डी. शर्मा जी, जब खुद एमएलए, जब खुद विधायकों को गारंटी पत्र देना पड़ रहा है। ये आज की वास्तविकता है। अगर इतनी अच्छी सब कुछ होता भारतीय जनता पार्टी में, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती, दिक्कत यही है, जब कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछो तो बीजेपी का बताने लगती हैं। आपका एक अभी पेज फंसा हुआ है, वो कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, तो ये कहा गया कि नहीं, इंगित कर दिया गया है जिसको चुनाव लड़ना है। क्या उनके कोर्ट केस का इंतजार अभी भी है, या कहीं और मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा क्लियरिटी इस पर भी आनी चाहिए ना। नहीं, फुल क्लैरिटी है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। आपके सामने वो नाम जल्दी से आ जाएगा। सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था, चाहे गैर दलीय हो ये चुनाव, पर विचारधारा पे लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट देगी जिसने लोगों के लिए ये तो दलीय चुनाव है, ये गैर दलीय चुनाव कहाँ है? निकाय का चुनाव तो दलीय चुनाव है, वो पंचायत की बात नहीं है यहाँ तो। नहीं, देखिए, कहीं प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं। नहीं तो रतलाम में अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने वाले हैं क्या किसी को आप लोग? देखिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट, जिस प्रकार से हमारे जो उम्मीदवार हैं
जो आपके सामने आज भी, और ये आप भी जानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि वो किस प्रकार से बीजेपी को करारा जवाब देंगे, क्योंकि लोगों से बीच में चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह गुटबाजी का शिकार नहीं है आज कांग्रेस सरकार। इस प्रकार से नहीं होता कि कोई कुछ कह रहा है वो उनकी बातें नहीं मानी जा रही और फिर 60 साल का क्राइटेरिया दे देते हैं, उन्हें पॉलिटिकली फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक मापदंड जो अभी भारतीय जनता पार्टी में अटकंडे हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहे, इसलिए खरगोश की तरह हम आगे निकल गए थे, अभी भी आगे हैं और आप देखेंगे अंत में भी आगे ही रहेंगे। लेकिन जीत कछुए की हुई है, कहानी जो हमें पढ़ाई गई बचपन से, उसमें जीत कछुए की हुई है, खरगोश हारा है। नहीं, बहुत पीछे छूट गए। मैंने वही कहा, ये वो कहानी नहीं है। नेहा जी ने वो कहानी फिट करने की जरूर कोशिश की है, पर ये वो कहानी है नहीं। हम आगे निकल चुके, आगे रहेंगे और आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है तो भी हम बहुत आगे रहेंगे इनसे। इनकी बहुत प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं। प्रदीप जी, अब लिस्ट सामने आ गई है भारतीय जनता पार्टी के, तमाम किंतु परंतु बड़े नेताओं के नाम, उनकी सहमति क्या बनती हुई नजर आ रही है? इन सभी नामों को अगर हम देखें, किसकी छाप आपको ज्यादा दिखी इन तमाम नामों में? मुझे लगता है कि अभी जो बीजेपी की 16 लोगों की लिस्ट आई है, जो 16 नगर निगम है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो संघ से स्वीकृति मिली है और संगठन का भी कहीं ना कहीं बड़ा वो रोल रहा है। संगठन और सत्ता दोनों के समन्वय के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। और या रीवा से जो व्यास जी का प्रमोद व्यास है वो मंडल अध्यक्ष है, तो एक बड़े कार्यकर्ता भी है वो। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के दृष्टि के हिसाब से पार्टी ने जो तय किया है, सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया है, वो महत्वपूर्ण चयन किया है। आप देखें कि समीकरण भी देखा गया है, जैसे रीवा में सामान्य सीट थी और इनको सामान्य में प्रमोद व्यास जी को देना था, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। भोपाल में मालती राय जी का था। इंदौर में जो दिया गया है प्रबुद्ध वर्ग से जोड़ा गया है, तो कहीं आरएसएस का भी वहां रोल रहा है। तो इस तरह से जो प्रत्याशियों को चयन किया गया है वो महत्वपूर्ण चयन किए गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो सूची निकली है वो समन्वय के आधार पे बीजेपी ने निकाला है, और ये कारण है कि थोड़ी इनको समस्या हुई, लेट हुआ और प्रत्याशियों को चयन करने में, लेकिन जो चयन हुए प्रत्याशियों को बेहतर तरीके से सामने आए। एक सवाल है नेहा जी, ये कि जो क्राइटेरिया था कि हम उम्र का एक क्राइटेरिया रख रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जबलपुर में वो क्राइटेरिया आपका टूट गया, ग्वालियर में तो ये कहा गया कि माया सिंह को सिर्फ क्राइटेरिया की वजह से वो पिछड़ गई क्योंकि 70 प्लस थी। तो फिर जबलपुर में अगर वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया, फुलफिल नहीं हुआ, फिर भी टिकट दिया गया, तो फिर माया सिंह को क्यों नहीं दिया गया? केवल उनको उम्र के आधार पर क्यों पीछे कर दिया गया? लोकेन जी, ये क्राइटेरिया कहाँ से आया आपके पास? ये क्राइटेरिया आप ही लोगों के पास से आ रहा था लगातार। देखिए, आप ही इस चीज का ढिंढोरा भी पीट रहे थे कि युवाओं को टिकट दिया जाएगा, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया हमारी तरफ से। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है। देखिए, सारी जानकारियां बीजेपी के लेटर पैड से अक्सर नहीं आती, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए, जो जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है वो उनके लेटर हेड पे ही आती है और उस प्लेटफॉर्म पे ही कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है। नंबर 2 कि ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भली भांति जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो खाटी कार्यकर्ता हैं, 16 के 16 नगर निगम के लिए जो हमने महापौर के प्रत्याशी दिए हैं वो कार्यकर्ता हैं। अब क्योंकि मुझे ये बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उदयपुर में जो कांग्रेस पार्टी का चिंतन चला था वो चिंता में 4 दिन बाद ही तब्दील हो गया था, जब उन्होंने तय किया कि परिवार से एक ही सदस्य को दिया जाएगा। और 4 दिन के बाद क्या हुआ, पी चिदम्बरम साहब को भेज दिया, जबकि उनके पुत्र जो हैं ऑलरेडी लोकसभा में थे। मध्य प्रदेश में आ जाइए तो क्योंकि भोपाल की मैं निवासी हूँ, भोपाल में जिन विभा पटेल जी को कांग्रेस ने दिया है वो परिवारवाद का बहुत अच्छा उदाहरण है। सिकरवार जी को देख लीजिए, जिनको दिया है वो परिवारवाद का उदाहरण है। और लंबी फहरिस्त 16 के 16 आप उठाकर देखेंगे जो ग्वालियर से सुमन शर्मा जी का नाम सामने आया है, उनके भी तो परिवार के लोग राजनीति में रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, तो परिवारवाद तो वो भी है। फिर
देखिए, मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 16 की 16 टिकट दी है वो अपने मूल प्रत्याशियों को दी है। इसलिए नहीं कि भाई महिला सीट हो गई तो किसी के परिवार से किसी को ले आए, कहीं से किसी को लेकर आ गए हैं। और ये आपको 16 के 16 कांग्रेस की सीटों पर दिखेगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि एक महिला कार्यकर्ता तो कमलनाथ जी के घर के बाहर रात भर बैठी रही। फिर आप देखिए कि जो मुरैना की इनकी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी प्रकार से ये आरोप जो है दिग्विजय सिंह पर लगे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सूची है, क्यों बीच में बोलना पड़ता है? तो डिबेट होती नहीं लोग, अपराजिता जी एक मिनट होती नहीं है। अपराजिता जी मैं आ रहा हूँ, आपके बाद मैं मौका दूंगा। डिबेट कहाँ इस प्रकार से होती है? मैं अपराजिता जी मौका दूंगा, एक मिनट एक एक कर प्लीज रिक्वेस्ट। तो ये जो मंथन करने के बाद नाम आए हैं वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जिन 3 जगहों पर लेट नाम आए हैं, आप जानते हैं कि कितना बड़ा कैडर है वहां पर। संभागीय क्षेत्र का हेडक्वार्टर है ये तीनों, और जिस तरीके से नाम लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट दिखाता है कि दोबारा फिर से इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीत कर आने वाली है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता और चिंतन जो है वो दोनों करने का विषय है, क्योंकि मतलब कुल मिलाकर कोई क्राइटेरिया नहीं है ना नेहा जी, अभी इसको भी क्लियर कर देते हैं। वैसे तो अब घोषित हो गया, और पार्षदों के लिए भी कोई क्राइटेरिया है या नहीं है? पार्षदों के लिए भी अपराजिता जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, बस आपके पास ही आ रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पार्षदों के लिए भी कोई क्राइटेरिया है या नहीं है? मैं आपको बता रही हूँ लोकेश जी, जब क्राइटेरिया होते हैं तो वो पेपर पे ही आता है। ये इधर उधर कांग्रेस के मुंह से सुन के क्राइटेरिया नहीं बनते भारतीय जनता पार्टी में। जो क्राइटेरिया बनकर आएगा केंद्र से या राज्य में बनाया जाएगा, वो कार्यकर्ता तक भेजने का कार्य होता है। और अगर ऐसा कुछ होता तो आप तक भी वो पहुंचता। तो यहाँ पर अनुमान लगाने की कोई स्थिति नहीं है, इसमें हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं। ठीक है, अपराजिता जी बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ, पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ त्यागी जी, आपके साथ डिबेट पे बैठ के अच्छा लगता है, बिकॉज अब समझदार लोग बहुत कम आजकल देश में ऐसे मीडिया रह गया है जो राइट को राइट कॉल आउट करता है। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। आपने बहुत सही कहा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इनके पास, देयर इज नो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया विहीन पार्टी है, विचारधारा विहीन पार्टी है, जिसका आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कहा था, जिसको नेहा बग्गा जी मैं समझती हूँ वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, तो उन्हें कहना पड़ेगा, घुमा के गोलमोल कर गई। ये जो इनका 60+ का क्राइटेरिया था, एज का क्राइटेरिया था, ये इन्होंने यूज किया है पॉलिटिकल ऑपरेशन करने का, जिनको इन्होंने नहीं देना था। चाहे आप बात कर लीजिए मेंडोला जी की, चाहे विजयवर्गीय जी की बात कर लीजिए, कैसे साइडलाइन कर देते। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चार चरित्र और चेहरा है। ओबीसी कमिटी बनती, उसमें से उमा भारती जी को ही दरकिनार कर दिया जाता है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। हमने विभा पटेल जी को टिकट दिया, हमारा ओबीसी के प्रति जो हमारा ओबीसी के प्रति वो निष्ठा है, वो हमने इनको दिखाई। अब देखिए, मैंने नेहा जी से एक और सवाल पूछा था, स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आपको बार-बार कहती हूँ, जवाब दीजिएगा, 1 मिनट। ओबीसी की निष्ठा कहाँ से आ गई? ओबीसी का प्रत्याशी लड़ सकता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे आपकी पार्टी ने तो विश्व में बहुत डंका बजवा दिया, जो हमको विश्व में भारत को, इन भारतीय जनता पार्टी के कारण हमको और आपको भारत को माफी मांगनी पड़ी। आप विश्व की पार्टी होने का मत बोलिए, आपने डंका बहुत बजवा दिया भारत में। और जो आप काडर की बात करती है, तो मैं आपको उसकी भी वास्तविकता यहाँ बता देती हूँ। ये काडर बेस्ड पार्टी है, फिर भी पिछले चुनाव में इनको आरएसएस के लोगों को बुलाना पड़ा बूथों पर बैठने के लिए। तो कार्यकर्ता तो आपके पास है नहीं, ये तो आपकी आज असलियत है, तो आप क्यों इससे भाग रहे हैं? और एक और चीज आंसर कर दे दीजिए कि आलोक शर्मा जी धरने पर क्यों बैठे थे आप ही की सरकार के विरोध में, ये भी बता दीजिएगा मुझे। और इंपोर्ट करके जो आप लोकेश जी एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ। चलिए जल्दी से, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी से नेहा जी। लोकेश जी जिस ओबीसी उम्मीदवार की ये बात कर रही हैं, वो भोपाल की सीट तो ओबीसी उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। वो उमा भारती को लेकर बात रहे थे, वो उमा भारती को लेकर कह रहे थे। वो जो विभा पटेल की उन्होंने बात कही, तो ओबीसी के लिए आरक्षित है भाई भोपाल की सीट। और नंबर दूसरा, जी को शायद ये पता नहीं है कि रतलाम जो है
रतलाम जहाँ पर इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है वो नगरी निकाय में आता है। भैया पंचायत से जोड़ रही है, आपको तो ये भी नहीं पता कि किस विषय पे डिबेट चल रही है, ये मुझे बता तो डिबेट किस विषय पे, उन्हें ये तो बता दीजिए कि रतलाम पंचायत में नहीं भाई, हम नगरी निकाय की बात कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता। अरे हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम नगरी निकाय का आपसे इतने सवाल पूछ दिए, मैंने आपको बताया, एक का तो जवाब दे दीजिए आज। हम एक रिस्पांसिबल विपक्ष की तरह हैं, आप गवर्नमेंट में बैठे जवाब देना, आपका रतलाम से प्रत्याशी रहेगा या नहीं रहेगा? शर्मा जी का मुझे जवाब दे दीजिए, आपका प्रत्याशी रतलाम से सिंबल पे लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? अरे हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, आप देखिएगा ना किस प्रकार से, और आप और हम फिर बैठेंगे, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने पर है नेहा जी। ये डिबेट तो अभी चलेंगी जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। बिल्कुल आप दोनों का स्वागत रहेगा। मैं तिवारी जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रदीप जी, इस चुनाव में जातियों को लेकर बड़ी बात हुई, कभी एसटी को साधने की कोशिश हुई, कभी एससी को साधने की कोशिश हुई, फिर ओबीसी तो एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब जब ये पूरा टिकट का वितरण हो गया है तो क्या वो सारे दावे गोल होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ना तो ये बात हो रही कि वो 27% देने की बात जो सामने आ रही थी, अब उसको इतना बड़ा हाईलाइट नहीं कर रही हैं दोनों ही पार्टियां, तो क्या वो मुद्दे गोल हो गए हैं अब, या जातीय फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां को अभी जो 27% आरक्षण का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं विचाराधीन स्थिति में चला गया है। और आप देखिए जो ओबीसी की सीटें थी उनमें तो पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन जो अनारक्षित सीटें थी उनमें भी ओबीसी का, जैसे आप देखें सिगरौली में जो है बीजेपी ने ओबीसी का चेहरा उतारा है। वहां पूर्व जो नगर निगम अध्यक्ष थे चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी को, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। रीवा में आप देखें तो प्रमोद व्यास जी हैं, इंदौर में आप देखें तो डॉक्टर पुष्प मित्र जी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रत्याशियों का चयन किया गया है, समीकरण बनाया गया है जिससे इनके आने वाले समय में इम्पैक्ट जो नगरीय निकाय चुनाव में है वो ज्यादा पड़े और ज्यादा से ज्यादा छवि सुंदर हो उनकी, वो क्षेत्र में काम किए हो, नगरीय क्षेत्र में काम करके आए हो, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। यहाँ मुझे लगता है जातीय समीकरण का उतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा किया गया है, कटनी हो चाहे सागर हो, भोपाल हो, इन चेहरों को चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ये समीकरण बनाया है कि हम इन सीटों को निकाल सके। और सबसे ज्यादा चुनौती आप देखें तो आज की डेट में बीजेपी को है। कारण ये कि बीजेपी की स्थितियां जो है नगरीय निकाय में काफी मजबूत रही हैं और ये 16 नगर निगमों में लगभग नगर निगमों में इनके महापौर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी परिस्थितियों को फिर से उस स्थिति में ले आना जो पूर्व में थी, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, भोपाल में विभा पटेल जी, वो काफी पुरानी नगर निगम की महापौर रही हैं और काफी प्रखर लीडर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूती से लड़ना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम क्षेत्र में काम करके आए हैं। तब लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, तब नगरीय निकाय में चुनाव में ये आगे बढ़ पाएंगे। कारण ये है कि विधायक हो या वहां के क्षेत्र के मंत्री हो, कई लोगों ने तो प्रयास करके अपने लोगों को टिकट दिलवा लिए हैं, इसलिए कि हम ये जीत सुनिश्चित करवाएंगे। जैसे भोपाल में तीनों विधायकों ने मालती राय जी के लिए प्रयास किया था कि इनका नाम सही है और इनको टिकट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि तीनों विधायक प्रयास करेंगे कि ये हमारे कैंडिडेट हैं और ये जीत कर आए। तो वो प्रयास उनका भी रहेगा, इसलिए कि आने वाले चुनाव में जिन लोगों ने टिकट दिलवाए हैं उनको यह बताना भी पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को जिता के लिए आए रहे। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है कि दोनों पार्टियों को लिए नगरीय निकाय चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 2023 का जो चुनाव है विधानसभा का, तो अगर नहीं ये परिस्थितियां ठीक हो पाती है तो मुझे लगता है कि संगठन को और इनको विचार करना पड़ेगा अगले उसमें। ठीक, नेहा जी देखिए, एक लड़ाई तो अब ये हो गई कि भैया मेयर तय हो गए हैं, दूसरी लड़ाई पार्षदों की है, वो भी जल्दी आप करेंगे। लेकिन जो एक चीज का जिक्र हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी, निगमों में पानी को लेकर, नालियों को लेकर बड़ी दिक्कत रही। 2 साल जनप्रतिनिधि थे भी नहीं, तो ये एक अलग समस्या। कोविड का टाइम था, वो दौर भी अलग था, उसमें कम से कम जरूरत थी कि प्रत्याशी आसपास रहें, तो वहां भी एक कमी महसूस हुई। तो इसका नुकसान क्या आप लोगों को हो सकता है? क्योंकि उम्मीदें आपसे इसलिए ज्यादा थी क्योंकि आप लोगों का कब्जा रहा था इन निगमों में।
देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी छोटा बड़ा हर चुनाव को चुनौती की तरह लेती है और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, चाहे जिस प्रकार का हमारा मैनिफेस्टो है अलग अलग नगर निगमों को लेकर, अलग अलग जिलों, निगमों का भी काम है, निगमों के कामों को भी आगे लेकर जाएंगे क्योंकि चुनाव उसी का। देखिए ये डेवलपमेंट लोकेन जी एक टेन्योर का काम नहीं है कि 5 साल के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है। कहीं पर कुछ छूटा है तो उसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है और उस मैनिफेस्टो को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आप देख लीजिए कि लगभग हर परिवार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं लाभार्थियों के लिए, उनको कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो उन दोनों जो केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो हमारा नया मैनिफेस्टो है, पुराने अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसको कंटिन्यूटी में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अगर देखें नेहा जी तो यही है कि गलियों का काम, नालियों का काम, पानी का काम। पानी को लेकर तो एक बड़ा वादा था कि नर्मदा का पानी घर घर तक पहुंचेगा, वो कहां पहुंचा अभी तक? अभी भी टैंकरों के जरिए सप्लाई हो रही है। तो क्या ये मुद्दे नहीं रहेंगे इस चुनाव में? देखिए ये मुद्दे रहेंगे, पानी, सड़क, ये तो मूल मुद्दे हैं ही नगरीय निकाय के। पर साथ साथ में आप ये देखिए कि जिस तरीके से कोविड के दौरान चाहे वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया गया हो, चाहे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया हो, जिसमें रोड कनेक्टिविटी है, जिसमें हाईवे कनेक्टिविटीज हैं, उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कहें कि पहली बार चाइल्ड बजट आया था, उसको किस तरीके से बेहतर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, वार्डशाह, उसको लेकर हम आगे जनता। चलिए मेरे पास समय इतना ही है इसलिए मैं रोक रहा हूं, लेकिन ये चुनाव मुद्दों पर ही होना चाहिए और जनता अपने मुद्दे। अपराजिता जी माफी चाहूंगा, समय नहीं है इसलिए समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मुद्दे बहुत हैं इस चुनाव में। चुनाव बेशक लोकल बॉडीज का है लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जनता के सामने। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।